सऊदी अरब एक ऐसा देश जो अपनी रॉयल फैमिली, सख्त कानून और रेगिस्तान के रहस्यों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज मैं आपको सऊदी अरब के रियाद की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी जगह जहाँ इंसानों की गूंज हर दीवार में बस चुकी है, जहाँ लोगों से ज़्यादा कोई और भी चीज़ रहती है। रियाद शहर के दक्षिण में एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में मौजूद है अल हायर जेल। बाहर से देखने में तो एक आम हाई सिक्योरिटी जेल की तरह ही लगता है, जहां आतंकी, देशद्रोही, कातिलों को और संगीन अपराध करने वाले कैदियों को रखा जाता है। लेकिन अंदर का मंजर वो किसी भूतिया महल से कम नहीं है। यहाँ काम कर चुके कई गार्ड्स और रह चुके कई कैदियों ने अपनी ज़ुबानी बता यहाँ होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के बारे में, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। करीब 7 साल पहले यहाँ पे काम कर चुके एक गार्ड की वीडियो अचानक से बहुत वायरल हुई, जिसमें उन्होंने बताया, मैंने कई बार रात में गश्त करते वक्त उस जेल के दरवाज़ों को अपने आप खुलते बंद होते देखा है। कई बार किसी के चीखने की आवाज़ों को सुना है और ऐसा हुआ है कि जैसे कोई सफ़ेद लिबास में एक एंटिटी है, एक आत्मा है जो वहाँ टहलती है और सीसीटीवी कैमरे में भी वो कैद हुई, अचानक से गायब हो गई। इस तरीके की बहुत सी घटनाएं उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में बताई। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से वो गार्ड इतना ज़्यादा डर गया कि उसने अपनी नौकरी ही छोड़ दी, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी छोड़ दिया और एक दूसरे देश में ही जाके रहने लगा। वहाँ पे सज़ा काट चुके कुछ कैदियों ने बताया कि रात का मंजर बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा होता है, लेकिन इन सन्नाटों को तोड़ती हैं कुछ आवाज़ें, जैसे कि किसी के चीखने की, किसी के चलने की, अरबी भाषा में कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें, जो सन्नाटे को चीरती हुई उन कैदियों के दिल में एक डर बसा देती हैं। सज़ा काट चुके उन कैदियों ने यह भी बताया कि अक्सर उन्हें किसी औरत की, किसी छोटे बच्चे की रोने की, चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि उनके मुताबिक उस जेल में कभी भी किसी औरत को रखा ही नहीं गया था। एक कैदी ने बताया कि जब भी वो रात में सोता था तो जैसे उसके कान में कोई फुसफुसाता, और जब वो आँख खोलता और देखता तो उसके आसपास कोई भी नहीं होता था। और जब वो अपने जेल से, अपने सेल से बाहर निकलता तो उसके बदन में खरोंचने के निशान होते, जैसे पूरी बॉडी में कहीं नीला पड़ा हो, कहीं खरोंचने के निशान हो। अल हायर जेल की एक कोठरी का नाम वहाँ के एक गार्ड ने खुद ही रख दिया था। ये थी कोठरी नंबर 17। जिस भी नए कैदी को उस कोठरी में रखा जाता वो कुछ ही हफ्तों के अंदर बीमार पड़ जाता, या तो कभी आत्महत्या कर लेता या फिर पागल हो जाता। यहाँ तक कि कुछ अफवाह ऐसी भी है कि 2014 में एक कैदी ने अपने खून से दीवारों पे अरबी में कुछ आयतें लिख दी थीं। अरबी लोक कथाओं के हिसाब से अल हायर जेल जिस ज़मीन पे बनी है वो ज़मीन पहले एक कब्रिस्तान थी। कहा जाता है कि जब वो जेल बन रही थी तो ज़मीन को साफ़ करने के लिए कई सारी कब्रों को वहाँ से हटा दिया गया, बिना किसी धार्मिक प्रक्रिया के। कहा जाता है कि यही वजह है कि वहाँ पे जिन्नों ने अपना वास बना लिया, और जब इंसान उनकी जगह ले लेते हैं तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, डरा के, पागल करके और दर्द दे के। सऊदी अरब सरकार ने कभी भी इन घटनाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी, लेकिन वहाँ बार बार गार्ड्स का इस्तीफ़ा देना, रहस्यमय तरीके से कैदियों की मौत हो जाना कुछ और ही इशारा करती हैं। कई बार तो जेल के सेक्शंस रातों रात बंद कर दिए गए, सीसीटीवी बंद, रिपोर्ट्स गायब, और गार्ड्स को सख्त चेतावनी दी गई कि जो भी देखा वो बाहर किसी से भी मत बताना। और जो लोग आज भी अल हायर जेल में कैदी हैं या गार्ड के रूप में तैनात हैं, वो ऑफ रिकॉर्ड बताते हैं कि आज भी उस जेल के अंदर इस तरीके की घटनाएं होती ही रहती हैं, जैसे रात में अजीब अजीब सी परछाइयाँ दिखना, अचानक से कैदियों की तबीयत ख़राब हो जाना, या तो किसी की मौत हो जाना। और एक कोठरी जिसमें कोई भी कैदी 2 रात से ज़्यादा रुक नहीं पाया। कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा है जो आज भी ज़िंदा है और उन सब पर हावी है। अगर आप कभी सऊदी अरब जाएं और रियाद में जाके लोगों से पूछें तो वहाँ के लोकल लोग आपको ये बता देंगे कि अल हायर जेल के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ सिर्फ कैदी ही नहीं रहते, कुछ और भी रहता है जो बहुत ही रहस्यमयी है और जानलेवा है। तो मेरी ये कहानी कैसी लगी
ये सऊदी अरब रियाद की एक स्टोरी थी, एक कहानी थी जो कि सच्ची थी, और मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ में शेयर भी करिए। थैंक यू।